प्रथम दिन आप सभी के अपने चैनल एसकेएम में फिर से स्वागत है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए हो, क्योंकि यह प्रश्न आपका 100% आने वाला है। जो भी प्रश्न हम आपको इसमें बताएंगे वह प्रश्न आपका 100% एग्जाम में ज़रूर आएगा। ठीक है, तो यह प्रश्न कौन सा है हम आपको अच्छी तरीके से बताएंगे। उससे पहले जान लीजिए इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। कक्षा 12 विषय रासायनिक विज्ञान और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की बात करेंगे। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे उनकी बात करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए क्या बात करेंगे हम, यानी कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया के, ठीक है, अमोनिया के क्या करेंगे इसमें औद्योगिक, ठीक है, अमोनिया के औद्योगिक निर्माण का, आपको ऐसे ही प्रश्न पूछेगा, औद्योगिक निर्माण का निम्नांकित क्या, निम्नांकित चित्र सहित क्या, चित्र सहित, ठीक है, चित्र सहित वर्णन कीजिए। क्या करना है, वर्णन कीजिए। ठीक है, चलिए इसको चित्र सहित वर्णन करते हैं। और इसके दो, और देखिए इस प्रश्न में कहा गएगा इसके दो, ठीक है, इसके दो गुण, ठीक है, दो गुण एवं क्या करना है, एवं दो उपयोग, क्या, दो उपयोग लिखिए। ठीक है, दो उपयोग लिखिए। अब देखिए इसमें कह क्या रहा है, और देखिए क्या कह रहा है इसमें, इस विधि में ला सातेलिए यानी कि ला सातेलिए नियम का क्या महत्व है। या प्रश्न पूछेगा इसमें कि इस विधि में ला सातेलिए क्या, ला सातेलिए नियम का क्या महत्व है। ठीक है, क्या महत्व है। ठीक, तो ये आपके लिए हैबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण का निम्नांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। इसके दो गुण एवं दो उपयोग लिखिए। इस विधि में ला सातेलिए नियम का क्या करना है, महत्व बताना है। हर साल पूछा हुआ है। ठीक है, 10 में, 11 में, 12 में, 13 में, चलो जाओगे 20 तक। ठीक है, तो हर एक साल पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। अब इसमें आपको हम क्या बताएंगे, पहले इसमें जो इसका निर्माण कैसे होता है उसको बताएंगे। उसके बाद इसके जो गुण है उस गुण को बताएंगे, रासायनिक गुण बताएंगे। ठीक है, और इसका जो क्रिया वाली सिस्टम है वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब इसको पढ़ने वाले अच्छी तरीके से आपको बताएंगे यहाँ पे। अब देखिए पहला हम क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे। इसका आंसर क्या लिखेंगे कि हैबर विधि का सिद्धांत, क्या, हैबर विधि का सिद्धांत, इसका सिद्धांत क्या है आपको बताना है अच्छी तरीके से। ठीक है, हैबर विधि का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। यदि शुद्ध क्या, यदि शुद्ध नाइट्रोजन और क्या, शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या, और हाइड्रोजन के 1:3 अनुपात के मिश्रण को, किसको, अनुपात के मिश्रण को, ठीक है, अनुपात के मिश्रण को गर्म किया जाता है। मिश्रण को गर्म किया जाए तो अमोनिया बनती है। क्या बनती है, अमोनिया बनती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अमोनिया बनती है, यानी कि देखिए यदि शुष्क नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की 1:3 अनुपात के मिश्रण को गर्म किया जाए तो अमोनिया बनती है। ठीक है, अमोनिया बनेगी। अब देखिए अमोनिया जब बनेगी तो क्या क्या चीज़ मिलाएं हम उसको आपको दिखाएंगे इसमें क्या मिलाएं, N2+3H2। ठीक है, क्या बन रहा है यहाँ पे, बनेगा क्या, 2NH3 बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर 23,400 कैलोरी जो ऊष्मा भी आपकी निकलेगी। कितना, 23,400 कैलोरी ऊष्मा भी निकलेंगी। इसे हम क्या कहेंगे, अमोनिया कहते हैं, यानी कि अमोनिया हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लिख लेना है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, अमोनिया कहेंगे। अब देखिए और थोड़ा आगे चलते हैं और इसे हम अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अगर इसमें पॉइंट की बात करेंगे, पॉइंट वाइज आपको हम इसमें लिखाएंगे जो भी चीज़ें इसमें रहेंगी, यानी कि यहाँ एक क्या है, अगर हम पॉइंट वाइज लिखाएं तो यहाँ एक क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है, ऊष्मा, तो यहाँ क्या है, एक प्रकार की, यहाँ एक प्रकार की क्या है, यह एक ऊष्माक्षेपी
और देखिए ऊष्माक्षेपी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। क्या? उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। क्या है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ठीक है, यह आपकी क्या है? एक प्रकार की उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ठीक है, और क्रिया के पश्चात क्या? और क्रिया के पश्चात, ठीक है, क्रिया के पश्चात क्या है? क्रिया के पश्चात आयतन में क्या? आयतन में कमी होती है। क्या होती है? कमी होती है। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट आपको अभी बताए गए। क्या? पहला पॉइंट क्या था? यह एक ऊष्माक्षेपी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है और क्रिया के पश्चात आयतन में कमी होती है। क्या होती है? आयतन में कमी होती है। अब देखिए, जब आयतन में कमी होगी तो इसलिए क्या? इसलिए लासातेलिए क्या? लासातेलिए, ठीक है, लासातेलिए के नियम के अनुसार, नियमानुसार कम ताप और अधिक दाब पर अमोनिया अधिक उत्पन्न होगी। क्या होगी? अधिक उत्पन्न होगी। ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है कि अधिक दाब पर अमोनिया अधिक उत्पन्न होगी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा? कम ताप पर क्या? कम ताप पर, ठीक है, कम ताप पर अभिक्रिया का वेग क्या? अभिक्रिया का वेग बढ़ाने के लिए, क्या करने के लिए? बढ़ाने के लिए एक उत्प्रेरक का क्या? एक बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? एक उत्प्रेरक का, किसका? उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है इस अभिक्रिया को, ठीक है, इस अभिक्रिया का उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ठीक है, और देखिए उपस्थिति में अनुकूलतम क्या? अनुकूलतम ताप 450 डिग्री से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तथा उच्च दाब 200 वायुमंडल, क्या? 200 वायुमंडल है। ठीक है, क्योंकि अभिक्रिया जो है हमारी, जो अभिक्रिया है मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या है? अभिक्रिया उत्क्रमणीय है। क्या है? उत्क्रमणीय है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इस अभिक्रिया का उत्प्रेरक उपस्थिति में अनुकूलतम ताप, ठीक है, जो अनुकूलतम ताप है 450 से 500 डिग्री तक होता है तथा उच्च दाब कितना होता है? 200 वायुमंडल होता है। क्योंकि अभिक्रिया क्या है हमारी? उत्क्रमणीय है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। इसलिए क्या? इसलिए अमोनिया को, ठीक है, अमोनिया को बराबर क्रिया क्षेत्र में, क्या? बराबर क्रिया क्षेत्र से, ठीक है, क्रिया क्षेत्र से हटाने के बाद, क्या करने के बाद? हटाने के बाद, ठीक है, अमोनिया गैस, क्या? अमोनिया गैस अधिक बनेगी। ठीक है, क्या बनेगी? अधिक बनेगी। ठीक, इस अभिक्रिया में क्या? इस अभिक्रिया में लोहे का, क्या? इसका लोहे का बारीक चूर्ण, क्या? बारीक चूर्ण जो होता है किसमें काम आता है? उत्प्रेरक के काम आता है। किसके? उत्प्रेरक के काम आता है। तथा
मॉलिब्डेनम, क्या मॉलिब्डेनम, ठीक है। ये किसके काम आता है? उत्प्रेरक वर्धक के काम आता है। किसके? उत्प्रेरक वर्धक के काम आता है। किसका? उत्प्रेरक वर्धक काम आता है, ठीक है। उत्प्रेरक वर्धक की सूक्ष्म मात्रा, ठीक है, प्रयुक्त होती है। क्या होती है? प्रयुक्त होती है, ठीक है। इसमें गैसीय मिश्रण शुद्ध होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए? इसमें जो गैसीय मिश्रण दिया है हमारा, क्या होना चाहिए? गैसीय मिश्रण जो होगा, क्या होगा? शुद्ध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका ये पूरा इसका क्रियाविधि था। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें यूज की जाती हैं उसको हम आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखिए इसमें एक प्रवेश द्वार होगा। प्रवेश द्वार का मतलब देखिए, जैसे मान लीजिए क्या हमारा है प्रवेश द्वार, ठीक है। अभी इस प्रवेश द्वार में हम क्या करेंगे, अच्छी तरीके से समझिएगा इसको। इस प्रवेश द्वार में हम क्या करेंगे, अच्छी तरीके से आप समझेंगे तभी इसको बना पाएंगे, ठीक है। इस प्रवेश द्वार में देखिए, ठीक है, इस प्रवेश द्वार में हम N2 और H2, क्या N2 प्लस H2 का मिश्रण प्रवाहित करेंगे, ठीक है। अगर इसको करने के बाद, ठीक है, इसको करने के बाद अगर और देखेंगे आगे तो यहाँ पर देखिए, कहाँ पर? यहाँ पर कंप्रेसर पंप, ये हमारा क्या है? कंप्रेसर, ठीक है, कंप्रेसर पंप है, ठीक है। क्या है हमारा? ये कंप्रेसर पंप है, ठीक है। अब इसको पुनः यहाँ से निकालते हैं, ठीक है। पुनः इसको यहाँ से जब निकालेंगे, ये चीज़ मान लीजिए ये यहाँ से आ रही है, ठीक है। अब यहाँ से इसको कंप्रेसर पंप से आगे ले जाएंगे, ठीक है। आगे ले जाएंगे तो कहाँ ले जाएंगे आगे वो बताते हैं आपको, ठीक है। आगे ले जाएंगे तो इसको सबसे पहले कहाँ ले जाएंगे? मॉलिब्डेनम और लोहे का चूर्ण इसमें हम भर देंगे। किसमें? इसी में पात्र में हम क्या भर देंगे? मॉलिब्डेनम और किसका चूर्ण भर देंगे इसमें? मॉलिब्डेनम और लोहे का चूर्ण। किसका? मॉलिब्डेनम, क्या मॉलिब्डेनम और लोहे का चूर्ण, क्या लोहे का चूर्ण, ठीक है। लोहे का चूर्ण इसमें मिलाएंगे तो आपको ये देखिए ये पूरा हमारा क्या होगा? मॉलिब्डेनम और लोहे का चूर्ण होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या प्रोसेस दिया गया है। आप सभी को इस प्रोसेस को अच्छी तरीके से नोट करना है, ठीक है, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर रहें, ठीक है। यहाँ भी होगा ऐसे ही, ठीक है। तो अच्छी तरीके से आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखिए यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। अब इस फिगर में हम पूरा यही बताएंगे जो आपका हाइबर विधि से अमोनिया का निर्माण है। पहले देखिए हमारा क्या है, ये हमारा क्या है? कंप्रेसर पंप है। अब इस कंप्रेसर पंप की सहायता से यहाँ से जब हम प्रवाहित कराएंगे तो देखिए इसमें ये आपका फिगर है। फिगर आपको देख लेना, यहाँ पे संघनित्र लगा होगा, ठीक है। और ये हमारा क्या होगा? ठंडा जल होगा। और ये क्या होगा? सर्कुलेशन पंप। ये कंप्रेसर पंप है, ये सर्कुलेशन पंप, मतलब कि पुनः उसी पात्र में भेजता है, ठीक है, जिस पात्र से आता है, ठीक है। तो ये हमारा H2 यहाँ से निकलेगा। देखिए अब हम इसको पढ़ते हैं, इसमें दिया क्या है अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए विधि क्या है? शुद्ध N2 तथा H2 को, किसका? शुद्ध N2 तथा H2 को 1:3 के अनुपात में मिलाकर, कितने अनुपात में? 1:3 अनुपात में मिलाकर वायुमंडल दाब पर, क्या वायुमंडल दाब पर तप्त लोहे के, किसके? तप्त लोहे के बारीक चूर्ण को, ठीक है, बारीक चूर्ण को जिसमें मॉलिब्डेनम मिला होता है 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं। तो इस विधि में क्या होगा? गर्म करते हैं तो इस विधि में, ठीक है, इस विधि में क्या होगा? 10 से 15% अमोनिया बनती है। क्या 10 से 15% अमोनिया बनती है, जिसे संघनित्र में प्रवाहित करके, जिसे संघनित्र में क्या करके? प्रवाहित करके द्रवित कर लेते हैं। शेष गैसों को फिर से उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जिससे N2 व H2 के संयोजन द्वारा NH3 का लगातार उत्पादन होता रहता है। क्या होता है? लगातार उत्पादन होता रहता है, ठीक है। पहले इसकी क्या बात कर रहे हैं? हम रासायनिक गुण की बात कर लेते हैं। रासायनिक गुण में देखिए, रासायनिक गुण में बात करेंगे तो क्या होगा? यह क्षारीय गैस है। क्या है यहाँ? यह एक क्षारीय गैस है तथा लाल लिटमस को नीला कर देती है, ठीक है। रासायनिक गुण में पहला क्षारीय गुण देखेंगे तो क्षारीय गुण में देखिए यह क्षारीय गैस है तथा लाल लिटमस को नीला कर देती है। अम्लों से क्रिया करके लवण बनाती है। क्या करती है? अम्लों से क्रिया करके क्या बनाती है? लवण बनाती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए
NH3 प्लस HCl क्या, NH3 प्लस HCl क्रिया अगर क्या बनाता है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड क्या बनाता है, अमोनियम क्लोराइड बनाता है। यहाँ आप देखिए 2NH3 प्लस H2SO4 से क्रिया करके क्या बनाएगा, NH4 का होल ट्वाइस SO4 जिसे हम क्या कहते हैं, अमोनियम सल्फेट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए धातु ऑक्साइडों का अपचयन, किसका, धातु ऑक्साइडों का अपचयन। तो यह धातु ऑक्साइडों को अपचयित कर देती है, क्या कर देती है, अपचयित कर देती है। ठीक है, जिसमें देखिए 3CuO प्लस 2NH3 क्या, 3CuO प्लस 2NH3 रक्त तप्त करके क्या करते हैं 3Cu, और ये हमारा क्या होगा, कापर होगा, ये N2 होगा, नाइट्रोजन होगा, ये 3H2O होगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे यहाँ पे देखिए 3PbO प्लस 2NH3 रक्त तप्त होगा, यहाँ पे 3Pb प्लस N2 प्लस 3H2O बनेगा। उसके बाद 3FeO से जब क्रिया करेगा, यानी धातु ऑक्साइड हैं हमारे सारे। ठीक है, NaCuO, PbO और FeO ये हमारे क्या है, धातु ऑक्साइड हैं। और ये 2NH3 से क्रिया करके रक्त तप्त करके क्या बनाएगा, 3Fe बनेगा, क्या बनेगा, 3Fe बनेगा प्लस N2 बनेगा और 3H2O बनेगा। ठीक है, AgCl के साथ अभिक्रिया, किसके साथ, AgCl के साथ अभिक्रिया। तो 2NH3 प्लस AgCl से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, AgNH3 का होल ट्वाइस की पावर प्लस प्लस Cl माइनस, जिसे हम क्या कहते हैं, डाई एमीन सिल्वर और क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। जब इसके क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, देखिए NH3 प्लस Cl2 बनेगा। उसके बाद